कन्नौज में रेप की घटना के बाद बीते कई दिनों से लगातार अखिलेश यादव भाजपा के निशाने पर हैं, तो वहीं अयोध्या में बलात्कार के मामले में अवधेश प्रसाद के करीबी मोहित खान का नाम आने के बाद भी राजनीति तब से लेकर अब तक लगातार गरमाई हुई है। ऐसे में एक बार फिर योगी और अखिलेश के बीच में सियासी वार छिड़ गया है। इस बार किस बात को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को चेतावनी दे डाली है और अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ के पलटवार में क्या कुछ कहा, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल अभी सीएम योगी ने यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 1036 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि युवाओं को नियुक्ति पत्र बंट रहा है, ये है असली खटाखट। ये वो वाला खटाखट नहीं जो अप्रैल मई में सुनने को मिल रहा था। न महीने के 8500 रुपए मिले और न साल के 1 लाख रुपए। खटाखट वाले पिकनिक मनाने निकल पड़े हैं और खटाखट वाले भी अपने पिकनिक मनाने के लिए फिर निकल चुके हैं देश के अंदर। बस योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर यही हमला योगी आदित्यनाथ को ही घेर गया। इधर योगी आदित्यनाथ ने अपना ये बयान दिया तो भला अखिलेश यादव चुप कैसे रह सकते थे। मुकाबला करते हुए अखिलेश ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे ही डाली। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उन्होंने लिखा, और आपसी खटपट का क्या, अंदरूनी बात दब गई या दबा दी गई, खत्म हुई रार तकरार या झूठी मुस्कानों से ढकी है अभी भी दरार, कई है सवाल। दरअसल अखिलेश ने अपने इस पोस्ट के जरिए यूपी बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पर सीधा निशाना साधा है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के कारण बीजेपी के कई बड़े नेताओं को आलाकमान ने दिल्ली में मुलाकात के लिए बुलाया था। इन नेताओं ने हार के कारणों की रिपोर्ट भी सौंपी थी। तब से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं में अंदरूनी तकरार सामने आने लगी थी और इसी तकरार का फायदा उठाकर अखिलेश ने भी कई बार बीजेपी की कार्यशैली पर सीधे सवाल उठाए थे और केशव प्रसाद मौर्य को मानसून ऑफर तक दे डाला था। लेकिन एक बार फिर राहुल का यह बयान क्यों सुर्खियों में आया है, अब ये वजह भी जाननी चाहिए। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले जनता के बीच में राहुल गांधी ने अपने भाषण में खटाखट शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि विपक्षी गठबंधन की सरकार बनी तो महिलाओं के खाते में हर महीने 8500 रुपए खटाखट आ जाएंगे। हर महीने उस महिला के बैंक अकाउंट में 8500 रुपए हमारी सरकार डालेगी। हम एक झटके में गरीबी से मुक्ति दिला देंगे। मतलब एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए अभी हाल के ही दिनों में कहा था कि पिकनिक मनाने वाले लोग जब मौसम आएगा तो फिर समाज को विभाजित करने, अराजकता फैलाने आ जाएंगे। अगर धोखे से कहीं लॉटरी लग भी गई तो प्रदेश को नोच खाएंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रदेश के सामने पहचान का संकट तक खड़ा कर डाला था। कारनामे वही है, बस हुलिया बदल कर फिर बहकाने आ गए। और खटाखट वाले भी अपने पिकनिक मनाने के लिए फिर निकल चुके हैं देश के अंदर। जब मौसम आएगा तो फिर अपने मौसम के अनुसार फिर समाज को विभाजित करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए, धोखे से लॉटरी अगर कभी लग गई तो फिर प्रदेश को नोचने के लिए। योगी के इस बयान के बाद राहुल गांधी को अपना दोस्त मानते हुए अखिलेश यादव ने योगी को ही तगड़ा दबाव दे डाला है। तो अब ऐसे में सोशल मीडिया वार के जरिए जहां एक तरफ अखिलेश योगी से आमने सामने हो गए हैं, तो वहीं अब योगी का अगला कदम क्या होगा, ये भी वक्त की गर्त में है।